हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण से एक अंकीय प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के बारे में जानेंगे। तो द्विघात समीकरण को अंग्रेजी से क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप, जिसको अंग्रेजी से जनरल फॉर्म कहते हैं, क्या होता है बच्चों? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर, ये जो है बच्चों, ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणनक है। b क्या है बच्चों? ये x का गुणन। और c जो है ये क्या है बच्चों? अचार पार। क्लियर है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है? और जहां a जो है क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक, और b क्या है बच्चों? x का गुणांक, और c जो है ये अचार पद है। क्लियर है? तो यहां आप लोगों को विविक्त कर के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ठीक है? विविक्त कर यानी विविक्त कर को d से सूचित करते हैं। ठीक है? क्योंकि विविक्त कार को अंग्रेजी से क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है? इसलिए d से सूचित किया जाता है। और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d जो है क्या है बच्चों? b स्क्वायर और 4ac का अंतर है। तो अभी बच्चों हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। ठीक है? तो आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं बच्चों? दो मूल होते हैं। एक क्या होता है? अल्फा, और दूसरा क्या होता है बच्चों? बीटा। तो अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a। क्लियर है? और बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, रूट डी के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डी जो है किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है? तो ये जो फार्मूला है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का फार्मूला है, इसकी सहायता से आसानी से हम द्विघात समीकरण के मूल फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है बच्चों? तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर कंडीशन क्या होता है बच्चों? d बराबर 0। तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। क्लियर है बच्चों? यदि d बराबर 0, यानी d किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। दूसरा नंबर कंडीशन, यदि d बड़ा 0, तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। क्लियर है बच्चों? यदि d किससे बड़ा हो? 0 से, तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। तीसरा नंबर कंडीशन आप लोग ध्यान दीजिए, यदि d छोटा 0, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्लियर है? ये तीन कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न सोल्व करने नहीं सकेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं।
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविध कर है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस द्विघात समीकरण का विविध कर यानी डी कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। तो द्विघात समीकरण पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां से क्या फाइंड करेंगे बच्चों, ए बी और सी, क्लियर है। तो ए बराबर क्या होगा बच्चों, हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये जो होता है क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणन, और एक्स स्क्वायर का गुणन यहाँ कितना है बच्चों 3। बी बराबर, बी क्या है बच्चों, ये एक्स का गुणन, ठीक है। और एक्स का गुणन यहाँ क्या दिया है -5, और सी जो होता है अचर पद यानी सी बराबर यहाँ 2 होगा, क्लियर है। और हम क्या जानते हैं बच्चों, डी बराबर यानी विविध कर बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो डी बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac। b का मान कितना दिया है बच्चों -5, तो b की जगह -5 पुट करेंगे रखेंगे, ठीक है। और स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे -4 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा c का मान 2। तो -5 का स्क्वायर है, इसका मतलब -5 का डबल करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए -5 गुणा -5, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 5 5 25, ठीक है। और -4 दिया 12, और 12 दूना 24, और माइनस कर दीजिए 25 से 24 माइनस कीजिए 1 प्राप्त होगा। और ये 1 कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, क्लियर है। तो 2 बराबर वास्तविक मूल कब होंगे बच्चों, हम मूलों की प्रकृति आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। यदि d बराबर 0 तो क्या होगा बच्चों, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे या वास्तविक और समान मूल होंगे। और d जो होता है बच्चों ये किसके बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d के जगह हम क्या लिख सकते हैं b² माइनस 4ac और बराबर 0। तो ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, और ये कंडीशन कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों आज का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यहां द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी ये फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से a b और c फाइंड कर लेते हैं। तो a बराबर क्या होगा बच्चों, हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। ये जो होता है क्या होता है x² का गुणन, और यहाँ x² का गुणनक क्या है 2 है, ठीक है। और b जो होता है बच्चों ये क्या होता है x का गुणन, और यहाँ कितना दिया है -1, और c बराबर 3, क्लियर है। तो यहां से d हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर b के जगह b का मान पुट करेंगे, b बराबर -5, तो b के जगह -5 पुट करेंगे, ठीक है। और स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे -4 गुणा a का मान 2 दिया है और c का मान 3। तो d बराबर -5 का स्क्वायर है, इसका मतलब -5 का डबल करेंगे, तो माइनस गुणा माइनस प्लस 5 5 25, ठीक है। और 4 गुना 8 दिया 24। तो d बराबर 25 से 24 माइनस कीजिए
1 प्राप्त होगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, डी जो यहाँ आया है कितना आया है बच्चों 1, और ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे डी बड़ा 0। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर d बड़ा 0 तो क्या होगा बच्चों, वास्तविक एवं असमान मूल होगा। ठीक है, और ये 2 नंबर ऑप्शन में दिया है और यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों आज का चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। तो k का मान कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से a b और c फाइंड करेंगे। तो a बराबर क्या होगा बच्चों, ये क्या होता है x² का गुणन, और यहाँ x² का गुणन कितना दिया है 2, तो a बराबर 2 लिखेंगे। b बराबर क्या होता है बच्चों x का गुणन, तो x का गुणन यहाँ कितना दिया है k, तो b बराबर k लिखेंगे। और c जो होता है अचार पाद यानी c बराबर यहाँ 3 दिया है। क्लियर है, तो यहां से हम लोग d इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b के जगह b का मान बैठा देंगे, तो b का मान k है तो k स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणा a का मान 2 है, a के जगह 2 पुट करेंगे, c का मान 3 है तो c के जगह 3 पुट करेंगे। तो d बराबर k का डबल कीजिए तो k स्क्वायर प्राप्त होगा, माइनस 4 गुना 8 दिया 24। क्लियर है, तो प्रश्न में यहाँ क्या दिया है मूल समान है। तो मूल समान कब होंगे, यदि d बराबर 0 तो मूल क्या होगा बच्चों समान होगा। ठीक है, तो d के जगह d का मान पुट करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो माइनस 24 को 0 तरफ पक्षांतरण करेंगे, 0 तरफ ले जाएंगे तो माइनस 24 प्लस 24 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है। तो इधर क्या बचा k स्क्वायर, तो k बराबर स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो ये किस में चेंज होता है रूट, और साइन क्या लगेगा प्लस माइनस। ठीक है, तो रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का वर्गमूल हम लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 24 को अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो रूट 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और वर्गमूल में क्या देखा जाता है, 2 2 का जुग्म अगर बन रहा है तो जुग्म में से एक को रूट के बाहर लिखा जाता है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए 2 का जुग्म बन रहा है तो रूट के बाहर लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 2 और 3 का युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए दोनों को गुणा करके लिखेंगे 2 तिया 6 और ये रूट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 रूट 6। तो कितना आया बच्चों प्लस माइनस रूट 24 बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। और ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 3 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों आज का अंतिम प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0 के मूल माइनस 2 हो तो k का मान होगा। ठीक है, यहाँ द्विघात समीकरण का मूल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण लिख लेते हैं x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, और द्विघात समीकरण के मूल माइनस 2 दिया है, यानी x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों माइनस 2। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां माइनस 2 पुट करेंगे। तो x² है तो x के जगह माइनस 2 पुट करेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस k गुणा x का मान माइनस 2 है
तो -2 पुट करेंगे, -10 बराबर 0। -2 का डबल कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 माइनस। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए k का साइन क्या है माइनस, 2 का क्या है माइनस। तो पहले हम लोग साइन क्लियर करेंगे, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, ठीक है। 2 और के मल्टीप्लाई कीजिए, 2k -10 बराबर 0, ठीक है। तो +4 और ये -10, ठीक है। ये सजातीय पद है, इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, क्लियर है। तो +4 -10, तो यहां आप लोग साइन देखिए, साइन समान है कि असमान, चिन्ह जो है ये समान है कि असमान है, असमान है। तो असमान चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे, यानी 10 से 4 को घटाव करेंगे तो 6 आएगा, और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। तो 10 बड़ा है उसके पहले माइनस, इसलिए माइनस देंगे। फिर +2k बराबर 0, तो -6 को 0 तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो -6 +6 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है। और इधर क्या बचा 2k, और k बराबर 6/2 होगा बच्चों, ठीक है। और 2 से 6 को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 3, और k बराबर कितना आया बच्चों 3। तो ये कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 2 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।